IMF का एक और मुतालबा पूरा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस बॉम्ब गिरा दिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से जायद इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए फी MMBTU इजाफा, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए बढ़ा दिए। वफाकी काबीना आज हतमी मंजूरी देगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। मरकजी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजबूरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे, तहरीक चलाएंगे। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना ये है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार, तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे ठीक हो जाए, कारकुनान तैयार रहें। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज अव्वल से ही मशकूक रहा। हमारा जुर्म इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। हुकूमत साजी के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करें। नून लीग के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मरियम नवाज मुतहरिक। क़यादत से मुशावरत के बाद 25 रुकनी काबीना बनाने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, उज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट समेत दीगर के नाम शामिल। पंजाब असेंबली के मजीद 8 और कौमी असेंबली का 1 नौमुंतखब रुकन नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ ने मखलूक हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलानिया कहा था। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, मरकज और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब में बड़ी कामयाबी। 4 आज़ाद नौमुंतखब अरकान पंजाब असेंबली का IPP में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP ने कहा, मजीद 10 से 15 अरकान राबिते में है। मजबूत हुकूमत हालात का तकाजा है। गुर्बत से तंग अवाम को फौरी रिलीफ देना होगा। विफाक में मुश्तरका सरकार लाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कमेटियों का पहला इजलास। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत करार। काबीना की तश्कील के लिए कायदीन की तजवीज करदा नामों पर गौर। बैठक आज फिर लगेगी। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकिरात अब तक शुरू नहीं हुए। मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग हुकूमत में पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती है तो हमें एतराज नहीं। कौमी मुफाहमत के लिए सबसे बात की जाए। हर रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी ने राब्ता किया, साथ मिलकर हुकूमत साजी का इंदिया दिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। बोले, बानी को सूरत हाल से आगाह करूंगा। इंतखाबात के नाम खेला गया ड्रामा पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलने की कोशिश है। PTI की जानिब से वजारत उज़्मा और पंजाब के वजीर आला के लिए नामजदगियां आज मुतवक्किल है। आसिफ जरदारी ने किसी से कोई राबिता नहीं किया। फैसल करीम कुंडी की वाज़ेह तरदीद। बोले, तहरीक इंसाफ कॉमेडी शो न करवाए। PTI जानती है हुकूमत नहीं बननी, इसीलिए वो बौखलाहट और सियासी तन्हाई का शिकार है। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ कहते हैं, इत्तेहाद पर मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया था मगर PTI ने यू टर्न ले लिया। अब वो KP में जिससे चाहे इत्तेहाद कर लें, हम साथ नहीं देंगे।
पाकिस्तानी हुकाम से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। उम्मीद है मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी इलेक्शन में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हुकूमत साजी के बाद मिलकर काम करेंगे। आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। बलोचिस्तान में एहतजाज जारी। क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और DC ऑफिस के बाहर धरना। कई जमातों का एहतजाजी तहरीक का ऐलान। 18 फरवरी को फिर हड़ताल होगी। JUI का सिंध भर में एहतजाज जारी। कनकोट, सजावल और बदीन में एहतजाज और धरने। PTI का पेशावर में मुजाहरा। जमात इस्लामी कल इस्लामाबाद में धरना देगी। तमाम जमातों को शिरकत की दावत। वज़ीर आला सिंध की दौड़। मुराद अली शाह की हैट्रिक का इम्कान। फरियाल तालपुर का नाम भी ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। आज़ाद अरकान से राबिते। नून लीग के जाम कमाल भी मुतहर्रिक। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से मुलाकातें। 9 मई मुकदमात। पुलिस को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलाश। अली अमीन गंडापुर और मियां असलम इकबाल समेत दीगर इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द क्रैकडाउन होगा। JIT के मुताबिक मुलजमान इलेक्शन सरगर्मियों में कारकुनों से राब्ते में रहे। जियो फेंसिंग और मोबाइल ट्रैकिंग शुरू कर दी। लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव का मुकदमा। अदालत का मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर समेत 7 मुलजिमों की जायदादें जब्त करने का हुक्म। फौज ने जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शुरू कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं ऐसा नहीं होगा तो ठीक है। फौज दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। घर से चीज लेने निकला, वापस ना लौटा। वालिदैन की दुनिया अंधेर कर गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में 7 साल बच्चे का वहशियाना कत्ल। गला कटी लाश कार्डियो अस्पताल के अखब में झाड़ियों से मिली। PCSS में लुटेरों ने बच्चे को ढाल बना लिया। मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूट मार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। गुजरावाला नौशहरा रोड से 4 बच्चों को अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। मुलजिमा ने 2 को नहर में फेंकने का एतराफ कर लिया। 2 बच्चे बाजियाब। मुकदमा दर्ज। रफा में जमीनी कार्रवाई। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का तसलसल होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। OIC के मुताबिक रफा पर हमले करके आर्मी तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया गया। अमेरिका में फायरिंग के 2 वाक़यात। कैंसास में सिटी सुपर बाउल परेड में जदीद अस्तहे से फायरिंग। 1 शख्स हलाक, बच्चों समेत 21 अफराद जख्मी। पुलिस ने 2 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एटलांटा के स्कूल में भी फायरिंग का वाक़या। 4 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाक बहरिया ने 6ठी हंगोर क्लास आबदूजों की तैयारी शुरू कर दी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होगी। नेवल चीफ का मुआवनत पर चीनी कंपनी से इज़हार तशक्कुर।